दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंकित मौर्य, आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। दोस्तों हम आज आपको बताएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। जैसा कि 2 दिन से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी एक लाइन्स है जो एक स्टेंजा की है, मतलब 4 लाइनों की। जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छे कवि हैं जो ये अमेरिका के हैं। इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, यानी बर्फीली शाम को जंगल में रुकना। बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, ये इस लाइन की वजह से बहुत ही अच्छी ये कविता इनकी मानी जाती है। यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने जो लाइन्स ली है, जो शब्द का प्रयोग इन्होंने चुना है या किया है, वो बहुत ही अच्छे शब्द हैं। इतने अच्छे शब्द हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसका अर्थ ये होगा। दोस्तों इनकी लाइनों से हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, वो इस लाइन से बहुत प्रभावित थे। यूँ कह लीजिए कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत ही करीबी हो गए थे या चहेते हो गए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके, और इन्होंने इन लाइन को अपनी ऑफिस की टेबल पर लिख कर रखा था। अच्छा, क्या खास बात है इस लाइन्स में? आइए हम इस लाइन्स के बारे में देखें और जानें क्या है इस लाइन में, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाइन को अपने ऑफिस के मेज पर लिख रखा था। देखते हैं दोस्तों, इसमें कवि कह रहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पे आर होगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कह रहा है जो ये जंगल हैं प्यारे हैं। लवली मतलब क्या होता है? प्यारे हैं। जो जंगल हैं ये क्या है? प्यारे हैं। डार्क मतलब होता है अंधेरे, एंड डीप और गहरे हैं। कह रहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो ये जंगल है ये प्यारे हैं, अंधेरे हैं और गहरे हैं। फिर कहता है बट लेकिन आई हैव प्रोमिस टू कीप। और कह रहा है कि लेकिन मैंने वादा किया है। क्या किया है? लेकिन मैंने वादा किया है। तो ऐसा वादा किया है कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। क्या करूंगा? अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे ईश्वर ने जन्म दिया है कुछ करने के लिए, कुछ अधिकार दिए हैं कुछ करने के लिए। मैं उन अधिकारों को पूरा करूंगा। फिर उसके बाद क्या करता है? कहता है सो जाऊंगा। फिर कैसे? कहता है एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और कहता है कि इसे निभाऊंगा। और कब? सोने से पहले मुझे मील हो जाना है। सोने से पहले मुझे मील हो जाना है। देखिएगा लाइन फिर से एक बार। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों इस लाइन का सार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का। ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको देखने में बहुत छोटे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। कवि कह रहा है कि ये जो वुड्स हैं, जो जंगल है, वुड्स मतलब क्या होता है? जो ये जंगल है यह एक संसार माना है इसने। क्या माना है? संसार माना है। इस संसार को डार्क एंड डीप कहा है, जो बहुत गहरे हैं और कैसे हैं? अंधकार हैं। उसने कहा है कि इस जो संसार में भगवान ने मुझे भेजा है, मेरे ऊपर कुछ दायित्व दिया है, मुझे कुछ दायित्व सौंपा है और कहा है इस दायित्व को निभाएगा या निभाऊंगा। उसके बाद इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाना है। यहाँ पे सोने का अर्थ, स्लीप का मतलब ये है कि मतलब सोना नहीं है, मर जाना, यानी मर जाना। कहता है कि इस संसार में आने से पहले जो मुझे दायित्व दिया गया है उस दायित्व को निभाऊंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। कब? ये कहना चाहता है। कह रहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस लाइन की वजह से ये जो कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, कहने का मतलब ये है
कि इस लाइन से ये पोयम बहुत ही अच्छी है। मतलब इस संसार में हम आए हैं या आप आए हैं और आए बड़े हुए खाए पिए मौज मस्ती किए और इस संसार से चले गए, इसका कोई महत्व नहीं है। हमको भगवान ने जन्म दिया है, हम एक अच्छे इंसान बने और इस संसार में कुछ ऐसा करके जाए जो समाज के लिए हितकारी हो। कब ये कहना चाहता है कि इस संसार में हम आए हैं, भगवान ने हमको कुछ चीज़ें दी है, उसका हम प्रयोग करें और समाज को एक नई दिशा दें। दोस्तों ये कविता बताइएगा कि ये कविता आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।